कुछ ही दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि पति ने अपनी पत्नी को रील बनाने से रोका तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति को नहीं पसंद था कि पत्नी अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करे, लेकिन ये बात पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुई और रील बनाने के जुनून में पत्नी ने पति को ही रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, बात इससे भी बड़ी थी, जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। कहानी को शुरू करें इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले की, जहां एक 25 साल का लड़का उसका बड़ी ही बेरहमी से कुछ लोग मिलकर कत्ल कर देते हैं। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। पति का नाम था महेश्वर कुमार और पत्नी का नाम था रानी। ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे भी थे और उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। और जो महेश्वर था वो बहुत ही मेहनती था। दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपना घर चलाता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटा मोटा काम करता था। दूसरी तरफ रानी बिल्कुल अलग सोच की लड़की थी। उसके कुछ सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहती थी। वो खुद को फेमस करना चाहती थी। शादी से पहले भी उसको शौक था रील बनाने का, लेकिन शादी के बाद भी उसने अपना रील बनाने का शौक बंद नहीं किया। वो इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाकर अपलोड किया करती थी। लेकिन रानी को रील बनाने का नशा इतनी बुरी तरह से चढ़ा हुआ था कि वो रील बनाने के आगे कुछ भी नहीं सोचती थी। अपने पति पर भी वो ध्यान नहीं देती थी, ना ही वो घर के किसी काम में उसका मन लगता था। ये सारी बातें पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए पति उसकी रील बनाने से बहुत चिढ़ता था और वो इसलिए ही अपने पति को रील बनाने के लिए मना करता था। और महेश्वर को अपनी पत्नी की रील बनाने से इसलिए भी चिढ़ थी क्योंकि जब वो रील बनाकर वीडियो अपलोड करती थी तो उसकी वीडियो पे जो कमेंट्स आते थे उसे पढ़कर महेश्वर का खून खौल जाता था। और ये सारे कमेंट्स देखकर वो अपनी पत्नी को मना करता था कि तुम रील मत बनाया करो, मैं मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमा के लाऊंगा उससे घर चलाएंगे, लेकिन तुम रील बनाना बंद कर दो। क्योंकि वो कमेंट्स इतने भद्दे होते थे कि महेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। लेकिन रानी के दिमाग में ये बातें नहीं घुसती। एक तरह से रानी को आदत हो चुकी थी रील्स बनाने की। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर जाकर रानी का अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। रानी ने कम से कम 500 से ऊपर अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की हुई हैं और इंस्टाग्राम पर उसके 11,600 फॉलोअर्स हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। रानी को रील बनाने का नशा इतना ज़्यादा था कि उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। घर परिवार बच्चे पति सबको भूल बैठी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ फेमस होना था। अब इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो रील बनाती थी, अपलोड करती थी, तभी उसे इंस्टाग्राम पर एक लड़का मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। इसका नाम था सद्दाम। अब रानी और सद्दाम की दोस्ती बढ़ने लगती है। महेश्वर जो है काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता था। हाल ही में उसकी जॉब लगी थी कोलकाता में, एक कंस्ट्रक्शन एरिया में। इस जॉब को पाकर महेश्वर बहुत खुश था, क्योंकि इसके पहले जो उसकी जॉब थी वो कोई स्टेबल नहीं थी। उसे कहीं काम मिलता था और कहीं काम नहीं मिलता था। लेकिन फाइनली जब उसको एक परमानेंट जॉब मिली तो वो कोलकाता जाकर अपनी जॉब पे पूरी मेहनत से काम कर रहा था और कोलकाता में ही रह रहा था। लेकिन इसी बीच महेश्वर को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी रानी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और रानी की अफेयर की बात उसके ससुराल में सबको पता चल चुकी थी और महेश्वर तक भी ये बात महेश्वर के दोस्तों के जरिए पहुंची। अब ये बात सुनकर महेश्वर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस बात को लेकर रानी से उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। सुनने में तो ये भी आया है कि रानी का कई लड़कों के साथ अफेयर था। उसके कई लड़के दोस्त बन चुके थे जिनसे वो बातें किया करती थी। ये बात रानी के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब महेश्वर अपनी पत्नी रानी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा घर परिवार है। मैं तुम्हारे लिए बाहर जाके काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तुम लोग खुश रह सको। अब इतना कुछ समझाने के बाद महेश्वर को लगता है कि शायद उसकी पत्नी समझ चुकी है और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन रानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। रानी अपने मैके आ जाती है और मैके आने के बाद भी रानी का रील बनाने का सिलसिला बराबर चालू रहता है और यहाँ पर अपनी दोनों बहनों और सजान के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अब रानी अपने पति महेश्वर को कॉल करके कहती है कि मैं अपने मैके में हूँ और मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अब बहाने से वो महेश्वर को अपने मैके बुला लेती है। अब महेश्वर हर बात से अनजान पहुंच जाता है रानी को लेने के लिए।
लेकिन यहाँ आने के बाद रानी और महेश्वर की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब रानी और महेश्वर का झगड़ा काफी बढ़ चुका था। झगड़े में रानी ने बहुत कुछ महेश्वर को कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हो। तभी यहाँ पे महेश्वर भी रानी को बहुत कुछ कहता है कि तुम पैसों के लिए अपना घर बर्बाद कर रही हो। लेकिन रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तभी यहाँ पर रानी की दोनों बहनें रोशनी और सोनिया और सज्जान पहुँच जाते हैं। अब अचानक से इन्हें देखने के बाद महेश्वर थोड़ा सा डर जाता है। उसे समझ तो आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आपको यहाँ पर हम बता दें कि महेश्वर जो है वो सजान को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उन्हीं के इलाके का था। जैसे ही महेश्वर ने सजान को वहाँ पर देखा, वो अपनी पत्नी पर और भड़क उठा। महेश्वर कहता है अपनी पत्नी रानी से कि क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में, तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर रानी कहती है हाँ, मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है। बस इतना कहने के बाद रानी महेश्वर का गला पकड़ लेती है। सोनिया, रोशनी और सज्जान भी उस पर टूट पड़ते हैं। सब एक साथ मिलकर उसका गला दबा देते हैं और बस महेश्वर का काम तमाम हो जाता है। महेश्वर मर जाता है। अब महेश्वर को मारने के बाद ये सब बहुत खुश होते हैं। रानी को ऐसा लगता है कि उसे इस कैद से आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन रानी ने क्या सही किया? रानी चाहती तो अपने पति से डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि महेश्वर की बॉडी को ठिकाने लगाना है। लेकिन रानी ने और सज्जान ने मिलकर उस बॉडी के साथ क्या किया, ये हमें कहीं भी आर्टिकल में नहीं मिला, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पर महेश्वर के भाई को फिक्र होती है और महेश्वर का जो भाई होता है रूबल, वो महेश्वर से पता करने के लिए कॉल करता है, क्योंकि रूबल को पता था महेश्वर अपनी पत्नी रानी को लेने मैके गया हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि महेश्वर का कॉल कोई और उठाता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद रूबल डर जाता है कि ये कौन शख्स है जिसने महेश्वर का कॉल रिसीव किया है। अब जो कि रानी के ससुराल वालों को सबको पता था कि रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है और ये शख्स जिसने फ़ोन उठाया है ये हो सकता है रानी का लवर हो। अब इसके बाद रूबल अपने पिता को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैंने भाई को कॉल किया था, लेकिन उनका कॉल किसी और आदमी ने उठाया है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और भाई के साथ कुछ तो हुआ है। फिर इसके बाद महेश्वर के पिताजी रानी के मैके में कॉल करते हैं, लेकिन उनका कॉल कोई भी नहीं उठाता। फिर वो अपने बेटे महेश्वर के फ़ोन पे कॉल करते हैं, तो उनका बेटा भी कॉल नहीं उठाता। बस फिर इसके बाद वो बस पकड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रानी के घर पहुँचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ का जो नज़ारा था वो किसी भी पिता के लिए बहुत बड़ी बात थी और उनको भी वही सदमा लगा जो हर पिता को लगता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। जैसे ही महेश्वर के पिता वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लोग सब मिलकर उनके बेटे की डेड बॉडी को कार में डाल रहे होते हैं और महेश्वर के पिता उन लोग से कहते हैं कि मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो। तब यहाँ पर रानी के घर वाले कहते हैं कि इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन महेश्वर के जो पिता थे वो सीधे पुलिस को कॉल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर गड़बड़ लग रही थी। वो समझ चुके थे कि उनके बेटे के साथ कुछ न कुछ गलत हो चुका है। और जब पुलिस को कॉल करने के बाद वो अपने बेटे को देखते हैं तो उनका बेटा मर चुका था, उसके अंदर कोई भी जान बाकी नहीं थी। अब ये देखकर उनके पिता बिल्कुल टूट जाते हैं। अब इतनी देर में पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी और पुलिस रानी को, सज्जान को और रानी की दोनों बहनें सोनिया और रोशनी को पकड़ लेती है। तो इस तरह से एक हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक माँ बाप की औलाद उनसे छिन जाती है और दो मासूम बच्चों के सर से माता पिता का साया भी हट जाता है। यहाँ पर रानी चाहती तो अपने पति से डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी ने वो रास्ता चुना जिसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।